कैसे हुआ रुक्मणी हरण। बिना देखे ही श्री कृष्ण को दिल दे बैठी थी रुक्मणी। इस तरह हुआ था दोनों का मिलन। आइए जानते हैं श्री कृष्ण और रुक्मणी का मिलन कैसे हुआ था। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कहानी अनोखी है। रुक्मणी बिना देखे ही श्री कृष्ण को चाहने लगी थी। जब उनका विवाह शिशुपाल से तय हुआ तो श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके द्वारिका ले आए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियाँ तो हमें अक्सर सुनते आए हैं, मगर कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से ही हुआ था। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को कभी नहीं देखा था, फिर वह उन्हें बहुत चाहती थी। और जब रुक्मणी का रिश्ता चेदीराज शिशुपाल से तय हुआ तो श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनसे विवाह कर लिया था। आइए जानते हैं पूरी कहानी। शिशुपाल से तय हुआ रुक्मणी का विवाह। आखिर कौन थी रुक्मणी, आइए जानते हैं। रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान और स्वभाव की सरल कन्या थी। राजा भीष्मक के दरबार में जो कोई आता वह भगवान श्री कृष्ण के साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ करता। रुक्मणी बचपन से ही कई लोगों के मुख से श्री कृष्ण की तारीफ सुनती आ रही थी, इस कारण वह उन्हें चाहने लगी थी। राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्म के कहने पर रुक्मणी का विवाह चेदीराज शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्म शिशुपाल का खास मित्र था, इसलिए वह अपनी बहन का विवाह उससे कराना चाहता था। दूसरी ओर रुक्मणी भले ही श्री कृष्ण से कभी नहीं मिली थी, लेकिन वह उन्हें दिल से चाहती थी, इसलिए उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। रुक्मणी और शिशुपाल के विवाह की तारीख तय हो गई। वहीं रुक्मणी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि रुक्मणी के दिल में तो श्री कृष्ण ही विराजमान थे। और शादी की तारीख तय होने के बाद रुक्मणी काफी परेशान हो जाती है, जैसे कि रुक्मणी के माथे पर चिंता की लकीर सी खिंच गई। और फिर रुक्मणी ने ठान लिया कि वह विवाह सिर्फ श्री कृष्ण से करेंगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग कर देंगी। उन्होंने अपने एक सखी के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। रुक्मणी ने संदेश में कहलवाया कि वह उनसे प्रेम करती है और उनका विवाह शिशुपाल से तय हो गया है। अगर उनकी शादी कृष्ण से नहीं होगी तो वह अपना प्राण त्याग देंगी। जैसे ही श्री कृष्ण के पास संदेश पहुंचा, वह चकित रह गए। द्वारिकाधीश ने भी रुक्मणी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुन रखा था, और श्री कृष्ण को संदेश मिलते ही श्री कृष्ण विदर्भ पहुंच गए। जब शिशुपाल विवाह के लिए द्वार पर आया, तभी श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया। तब रुक्मणी के भाई रुक्म को पता चला तो वह अपने सैनिकों के साथ कृष्ण के पीछे गया, और फिर श्री कृष्ण और रुक्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें द्वारिकाधीश विजयी हुए। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारिका आ गए और दोनों ने विवाह कर लिया।